एवरीवन। बीएसटीटी का आपकी जो एग्जाम फिलिंग की डेट थी वो अब बढ़ चुकी है। जी हाँ, एक नया नोटिस हमें देखने को मिला और इस नोटिस ने साफ साफ कर दिया, पहले आपकी जो लास्ट डेट थी बीएसटीटी को फिल करने की वो थी 2 जनवरी, लेकिन अब ये जो डेट है ये बढ़ा दी गई है। और अब आप अगर बीएसटीटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं जो कि बिहार स्टेट है, उसकी जो डेट है अब वो हो गई है 7 जनवरी। ये नया नोटिस आज हमें वेबसाइट पर देखने को मिला, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना में देखने को मिला, जहां पर ये साफ साफ कर दिया कि अब जो आपकी बीएसटीटी की जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। और अब आप बीएसटी का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप 7 जनवरी तक ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है जो हमें आज देखने को मिला। आप देखिए, बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि 7 जनवरी तक अब आप बीएसटीटी का जो फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। और बहुत बच्चों को यहाँ पर समस्या भी थी कि हमारा किसी का फॉर्म फिल है, और यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियरली देखिए, बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि आप अगर एचडीएफसी बैंक वगैरह, पटना वगैरह, इन सब शाखाओं में जो इसके आवेदन का शुल्क है वो फीस जमा कर पाएंगे। बिल्कुल एक्यूरेटली पूरा का पूरा नोटिस देखने को आपको मिल रहा है, जहां पर आपको क्लियरली दिखाया गया है कि बीएसएसटीटी 2023 का ऑनलाइन परीक्षा शुल्क समिति का खाता में जमा आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर एक और चीज हमें जो देखने को मिली वो क्या है कि यहाँ पर जो पहले नोटिस आया था उसमें भी ये चीज देखने को मिली थी। और जो आपका बीएसटीटी का जो एग्जाम होता है वो 2 पेपर होते हैं। एक होता है उसका पेपर 1 जो माध्यमिक का होता है, एक होता है आपका पेपर 2 जो उच्च माध्यमिक का होता है। यहाँ पर दोनों के ही आवेदन की यहाँ पर तिथि जो है वो बढ़ा दी गई है, और वो तिथि कर दी गई है 7 जनवरी। तो अब आप जिस भी बच्चे की फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ गई है, परीक्षा के शुल्क देने मतलब फीस देने में दिक्कत आ रही है, वो सभी यहाँ पर जुड़िए। और वो 6 तारीख तक यहाँ पर एक्चुअली 7 तारीख तक यहाँ पर वो एक्चुअली फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पेपर है वो कैसा होगा। तो आपका जो बीएसटीटी का पेपर है वो बहुविकल्प यानी कि एमसीक्यू होगा, जिसमें प्रत्येक 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बीएसटीटी में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 1 और पेपर 2 इसमें होता है। मैं आपको इससे पहले एक वीडियो भी बना चुकी हूँ जहां पर मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 कौन कौन बच्चा देगा, पेपर 2 कौन कौन बच्चा देगा। तो ये सारी की सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। पूरी की पूरी मैंने आपको 6 to 8 वैकेंसी वगैरह सबके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया था। इसी के साथ साथ आप देखिएगा कि आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा है कि अगर आपने बीएड कर रखी हो, आपने यहाँ से ये कर रखा हो, तो आप इस यहाँ पर इन सब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं। जो लास्ट टाइम बच्चों को दिक्कत आई थी वो ये थी कि बच्चों को ये नहीं पता था, बच्चों के पास अगर 12th में मैथ्स है, बायो केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, तो वो मैथ्स में बीएसटी देकर आए थे, लेकिन इस चीज को अब मना कर दिया गया है। और यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगी, बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि यहाँ पर क्या आपको दिया गया है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये देखिए, विषय के समूह के बारे में बताया गया है कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स है तो आप फिजिक्स सब्जेक्ट में करेंगे। अगर आपके पास केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री है तो आप फिजिक्स में करेंगे। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो आप इकोनॉमिक्स में करेंगे। अगर मास्टर डिग्री है आपकी कॉमर्स में यानी कि एमकॉम है आपका बिजनेस में, तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर मास्टर डिग्री आपकी कॉमर्स में है ना तो आप कॉमर्स में भर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए, जो बच्चे मैथ्स में अप्लाई कर रहे हैं उनके पास मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होनी चाहिए। तो ये लास्ट टाइम भी बच्चों को बहुत दिक्कत है। तो अगर आपने लास्ट टाइम पे आपने बीएसटी दिया है और आपने गलती से उसमें मैथ सब्जेक्ट में साइंस जिसके पास है उसने मैथ्स में उसको भर दिया, तो अब दोबारा भरने का टाइम है, अभी इसको आप लोग ठीक कर लेना। ठीक है, इसको इस बार आप लोग ठीक कर सकते हो। और आप इसमें यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि भाई पुरुष को कितनी चाहिए आयु, महिला को कितनी चाहिए, यहाँ पर जनरल वालों की, एससी एसटी वालों की पूरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो आपका एग्जाम होगा
वो कंप्यूटर बेस्ड होगा और वो एग्जाम नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर, रॉ स्कोर देखकर आपको प्रतिकांक यानी कि परसेंटाइल में आपकी यहाँ पर रिजल्ट निकलेगा। तो पूरी इंफॉर्मेशन, अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये वाले भी पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, तो आप www.bscet2024.com पे क्लिक करेंगे और आपको ये सारी इंफॉर्मेशन की पंजीकरण कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है और भुगतान कैसे करना है, ये बिल्कुल क्लियरली आपको मिल जाएगा। अगर आप पहली बार इस फॉर्म को फिल कर रहे हो तो आपने अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, ओटीपी डालना पड़ेगा और फिर आपका पासवर्ड तैयार करवाएंगे ये लोग। तो आपको बिल्कुल पूरी के पूरी इंफॉर्मेशन की फोटोग्राफ कैसे देनी है, फोटोग्राफ आपकी 20 केबी से लेकर 100 केबी तक होनी चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर तक आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, रिसेंट होनी चाहिए। ये सब बिल्कुल एक्यूरेटली, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कौन कौन से प्रमाण पत्र आपने अपलोड करने हैं, 10th के करने हैं, 12th के करने हैं, स्नातक का प्रमाण पत्र करना है, स्नातक करना है, बीएड का करना है, और जो भी आपकी योग्यता है, या फिर अगर आप पिछड़े वर्ग के हैं तो वहां का आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। तो यही इंफॉर्मेशन के साथ आपकी आज की ये पीडीएफ हमें आपकी बीएसटीटी की वेबसाइट पर मिली है। इस पीडीएफ से ये तो क्लियर हो गया कि बिहार बहुत ही फास्ट प्रोसेस के साथ आपको टीचरों की भर्ती में लगा हुआ है। और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बीएसटीटी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर रहे थे और उनको 2 तारीख तक उसकी लास्ट डेट थी, लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। अब 7 जनवरी तक आप बीएसटीटी का फॉर्म भर सकते हैं। ओके, चलिए, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।